अमेरिका ने यूरोप के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। अभी यह मैदानी संघर्ष तो नहीं है, आर्थिक मोर्चे की लड़ाई है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं रुके तो बहुत जल्द अमेरिका और नेटो आमने सामने होंगे। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया है, जिस पर यूरोप भड़क गया। तो कैसे ट्रंप के फैसलों से अमेरिका और यूरोप में बढ़ा तनाव, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया इस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। जगह जगह जंग की आहट सुनाई दे रही है और इस बार हर जगह जंग की शुरुआत अमेरिका की तरफ से मानी जा रही है। ईरान से तनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब यूरोप आ गया है। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने पर आमादा है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब उन्होंने उन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ की घोषणा कर दी है जो ग्रीनलैंड की मदद के लिए आगे आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। उनके इस ऐलान पर यूरोप भड़क गया है। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप को चेताया है कि उनके इस कदम से ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस पर काफी असर पड़ेगा। इस मसले पर यूके के 27 देशों के राजदूतों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। यूरोपीय संसद ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील पर रोक लगा दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कड़े स्वर में कहा है कि ट्रंप की यूरोप को धमकाने की कोशिश सही नहीं है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी साफ कर दिया है कि हम टैरिफ की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। कनाडा ने भी इस मुद्दे पर यूरोप का साथ दिया है। लेकिन ट्रंप के इस कदम ने यूरोप और अमेरिका में तनाव और बढ़ा दिया है। पहले ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की उनकी जिद ने नेटो को 2 हिस्सों में बांट दिया था और अब जिस तरह आर्थिक दबाव बनाकर ट्रंप यूरोप को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे नेटो और अमेरिका के बीच जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।